हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग फाइन होंगे। तो स्टूडेंट, मैं स्वागत करता हूँ फिर से आपके अपने चैनल द मैथ्स हैक पर, जहाँ पर हम बनाते हैं मैथ को आसान और मज़ेदार। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल का सारे जो है क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं बना रहा हूँ। तो इसी पीरियड में आज मैं आगे उसका शुरुआत करते हुए, कंटिन्यू करते हुए, मैं आज क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करूँगा। तो पिछले का जो क्वेश्चन है उसको मैं पूरी तरह से कर दिया हूं। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर के देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है बच्चों कि फॉर द एपी -3, 7 एंड 11 डॉट 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 कैन वी फाइंड डायरेक्टली 830 -820 विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग 830 एंड 820, गिव रीजन योर आंसर। कहने का मतलब है कि ये एपी दिया हुआ है मेरा -3, -7 एंड -11। तो क्या हम इस सीरीज का जो दिया हुआ है इसका 830 मतलब 30वां टर्म और 820 टर्म का डिफरेंस डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिना किसी, है ना, फाइंडिंग 830 का और 820 का। पहले हमको 830 और 820 नहीं निकालना है, आपको डायरेक्ट निकालना है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो कैसे करना है देखिए। पहले तो देखिए कि इसमें दिया हुआ क्या है। मेरा दिया हुआ है यहाँ पर a1 इक्वल टू दिया हुआ है -3 और d इक्वल टू कितना होगा बच्चों, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मीन्स -7 -3। सो दिस इज इक्वल टू -7 एंड प्लस का 3, सो दिस इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। ये हो जाएगा -4। अब हमें क्या करना है, 830 नहीं निकालना, 820 नहीं निकालना है। तो आप जानते हो कि इसमें अगर मैं निकालूं डायरेक्ट यहाँ पर, तो यहाँ मेरा an का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो। nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मेरा फॉर्मूला होता है। ये सब में कौन फॉर्मूला चलते आता है। अब आप देखिए यहाँ से क्या है, अगर मैं यहाँ पर a1 की जगह पर -3 ना लिख करके डायरेक्ट मैं a1 लिखता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, यहाँ देखिए A30 एंड A20 यही निकालना है ना। तो लिखिए यहाँ पर A30 माइनस A20, सो दिस इज इक्वल टू, अब A30 टर्म क्या होगा जानते हैं, फॉर्मूला होता है A1 प्लस n-1। व्हाट इज n-1, n कितना है 30 है, तो 30 माइनस 1 29d हो जाएगा, आप ये जानते हो। उसके बाद माइनस कर दीजिए, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, माइनस a प्लस फिर यहाँ से लिखिएगा तो a1, क्योंकि ये लास्ट है, मैंने वन, ये -3 है मेरा ये a1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस n-1 इंटू डी, एन कितना है 20 यानी कि 19d हो जाएगा, ये आप जानते हो। तो यहाँ से आप देखिए ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो क्या आ जाएगा a1 प्लस 29d माइनस a1 माइनस 19d हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये a1 है बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ से a1 और a1 यहाँ से क्या हो गया कैंसिल, प्लस माइनस है तो दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पर क्या 29d और 19d कितना बच गया, ये 10d, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर d का वैल्यू कितना आया है, ये देखिए d का वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो आप इसमें सिंपली बिठा दीजिए। सो दिस इज इक्वल टू 10 इंटू -4, सो -40 इज योर आंसर, है ना। तो बिना मैंने क्या किया, 830 टर्म नहीं निकाला, 820 टर्म निकाला, डायरेक्ट इसे मैं इसी से हिट कर करके इसको निकाल दिया। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो है थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, देखने से लंबा लग रहा है, कुछ दम नहीं है, सिर्फ लॉजिक है, समझना इसको आराम से अच्छे से। कह रहा है कि 2 एपीज, मैं थोड़ा पॉइंटर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर क्या है, लेजर पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, क्या है, 2 AP अलग अलग है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। द फर्स्ट टर्म ऑफ 1 AP इज 2, फर्स्ट टर्म इसका क्या है 2 है, एंड द अदर इज 7, मतलब एक का फर्स्ट टर्म ए है से 2 है और सेकंड AP का टर्म फर्स्ट टर्म में जो है 7 है। द डिफरेंस बिटवीन दियर 10th टर्म इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन 21st टर्म, मतलब इसका जो 10 टर्म है और 21st टर्म है, दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम है। विच इज द सेम एज द डिफरेंस एनी टू करस्पॉन्डिंग टर्म्स वाई, क्या जो है जैसे इसमें सेम है तो क्या इसी तरह से दो करस्पॉन्डिंग टर्म के बीच का भी डिफरेंस सेम होगा, अगर होगा तो क्यों होगा, यही हमें दिखाना है। तो थोड़ा लॉजिक है, समझना है क्वेश्चन को अच्छी तरह से। आप नहीं समझ में आया एक बार में तो आप वीडियो को पॉज कीजिए,
पॉज करने के बाद फिर से समझिए और मेरी बातों को गौर से सुनिए। देखिए कैसे इसको करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस सेम दिया हुआ है, तो लिखेंगे लेट द सी डी बी, सी डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, बी डी। अब क्या है, ये दोनों एपी के लिए इक्वल है। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन एपी इज 2, यानी कि मेरा पहला का टर्म एपी 1 का, यानी कि मैं A1 लिखता हूँ, इसका क्या फर्स्ट टर्म है 2 है। और दूसरे का जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म क्या है, उसका जो फर्स्ट टर्म को मैं मानता हूँ बी मान लेता हूँ। ये B1 क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। हमें क्या करना है कि दोनों का डिफरेंस 10th टर्म्स एंड द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन 21st टर्म। तो मैं क्या करता हूँ, पहले nth टर्म निकालता हूँ। तो आप जानते हो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। ये सबों के लिए कॉमन होता है, जानते हो आप। तो अगर मैं AP1 का निकालूं इसका, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी कॉमन डिफरेंस नहीं, इसका nth टर्म क्या हो जाएगा। तो पहला मैं लिखता हूँ an इज इक्वल टू a, व्हाट इज a 2 है इसका, प्लस n माइनस 1 को एज इट इज इंटू डी। डी मैंने क्या, मैं दोनों के लिए कॉमन डिफरेंस सेम माना है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ भी है सेम कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पर लिख दीजिए डी, इसको रख लीजिए 1। अगेन आप सेकेंड एपी का निकालिएगा, तो इसका निकालिए bn, क्योंकि मैंने इसका टर्म b लिया है। तो bn इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखिए, तो इसका फर्स्ट टर्म है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये रख लीजिए 2। अब बोलिएगा सर दोनों में n ही लिए हैं, क्योंकि nth टर्म का बात है ना, तो दोनों सेम हो रहेगा। अब आइए दोनों का डिफरेंस निकालिए। अब यहाँ पर क्या लिखिए, an माइनस bn, यानी डिफरेंस निकालने बोला है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा आप देख लीजिए, यहाँ से माइनस कर दीजिए, हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, माइनस का हो जाएगा फिर 7 प्लस n माइनस 1 इंटू का डी। अगर आप देखिए यहाँ पर 21st टर्म है और दूसरा का 10th टर्म है, तो मैं इसे उल्टा कर दिया हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पर ना, क्योंकि माइनस में आ जाएगा, ठीक है, आंसर जो है मेरा माइनस में आएगा। तो कोई जरूर नहीं है कि ये मेरा प्लस में हो, ये हो सकता है, आप अगर इसको पहले ले लोगे तो प्लस में आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब ये देखिए n माइनस 1, यहाँ पर माइनस है नहीं है, तो थोड़ा बिग ब्रैकेट दे दीजिए, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू का d, और ब्रैकेट ओपन कीजिए तो -7 और प्लस माइनस फिर माइनस n माइनस 1 इंटू का d। ठीक है, अब देखिए ये n माइनस डी क्या है, प्लस माइनस से कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 2 माइनस 7, दिस इज इक्वल टू -5 आ गया। बात समझ रहे हैं। तो ये क्या, दोनों का क्या लिखा है यहाँ पर, करस्पॉन्डिंग एनी टू, तो दोनों का करस्पॉन्डिंग मतलब लगातार, है ना, एक दूसरे का यहाँ पर है, तो 2 माइनस 7 कितना आ गया 5 आ गया। यानी अगर मैं 21st टर्म का भी करूं और 10th टर्म का भी करूं, कोई भी दो करस्पॉन्डिंग को ले लूं, तो मेरा क्या हो जाएगा, हमेशा -5 ही रहेगा। तो इसे मैं लिख कैसे दूंगा, देखिए यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर आप चाहे हिंदी इंग्लिश में देख लीजिए। अब यहाँ से n-1 कट गया है, तो लिख देंगे सिंस क्या है, द रिजल्ट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन n, यानी n पर इसका वैल्यू डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि जो भी पक्ष, जो भी करस्पॉन्डिंग जो होगा, देयरफॉर द डिफरेंस between two corresponding terms of the AP are same या रिमेन सेम आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये रिजल्ट इसका हुआ, यही इसका एक्सप्लेनेशन हुआ। आप अच्छे से वीडियो पॉज करके इसका रीजन को आप लिख लोगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिपीट कर रहा है, तो ये कह रहा है 5 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, वो कह रहा है कि इज जीरो अ टर्म द AP 31, 28, 25, 28, 25 डॉट 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 जस्टिफाई योर आंसर। मतलब क्या इसका एक टर्म जीरो हो जाएगा, हमें निकालना है यही। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है, सिंपल भाषा में समझिए, कि क्या इस AP का अगर मैं इसी को कंटिन्यू रखूं तो क्या कहीं पर जीरो आएगा, यानी AN जो है मेरा जीरो कह रहा है कि होगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पर A1 क्या दिया हुआ है 31, और D कितना हो जाएगा,
डी होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 28 माइनस का 31। सो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ पर ए एन निकालिए। ए एन इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये तो फार्मूला आप जानते हो, इसको रट जाना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है। सो अब यहाँ पर क्या कहता है, ए एन मेरा कहता है 0, तो 0 लिख दीजिए। सो दिस इज इक्वल टू ए, व्हाट इज ए 31 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, व्हाट इज डी, डी इज माइनस 3। सो दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू 31 और ये माइनस 3n हो गया और माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। सो दिस सिंपलाइज, यहाँ से अगर मैं ऐसे करूँ 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 31, ये 34 हो जाएगा, ये 34 माइनस का 3n। दिस सिंपलाइज माइनस 3n इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 34 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल, मीन्स n इक्वल टू कितना हो जाएगा 34/3। अब देखिए यहाँ पर 34/3 क्या है, ये 0 क्या, 0 एक इंटीजर होता है, लेकिन यहाँ 34/3 है क्या, ये एक रेशनल नंबर है, यानी ये फ्रैक्शन है। ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। तो हमें तो फ्रैक्शन नहीं कर रहा, ये 0 होना चाहिए। तो क्या पॉसिबल है कि n जो है इसका कोई टर्म एक 0 हो जाएगा, तो नहीं, तो लिखेंगे नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो बच्चों ये हुआ कंप्लीट मेरा क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ 3 क्वेश्चन किया हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।